और चुनाव आयोग की भी किस तरह से आज वोटों की गिनती होगी और कितने स्पष्ट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वोटों की गिनती होती, आज जनता के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कौन सरकार बनाने जा रहा है। चलिए, तो देखिए लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से एक एक गेस्ट से इंट्रोड्यूस भी हम आपको करा रहे हैं। और आज एक अलग अंदाज है, गेस्ट को इंट्रोड्यूस हम जब करा रहे हैं तो एक अलग अंदाज है। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो देखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखा आपने किस अलग अंदाज में आज आपकी एंट्री हमने कराई है। तो ऐसे ही कुछ जश्न कंचन उस पार्टी के खेमे में भी आज नजर आने वाला है, जो पार्टी रुझान जैसे ही आना शुरू होते हैं तभी से ये ढोल नगाड़ों के साथ डांस शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इससे पहले हमारे यहाँ मोर्चा संभालने से पहले हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बता भी रहे थे किस तरह से लड्डू बन रहे हैं, बूंदी बन रही है, मिठाइयां बन रही है दोनों खेमों में। ना सिर्फ बीजेपी एनडीए मिठाइयां बनवा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी शीनम मिठाइयां बनवा रहा है, क्योंकि दोनों के दावे जो है वो पक्के हैं जीत के। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जल्दी जल्दी से एक एक करके अपडेट लेंगे। दिल्ली से हमारे साथ पवन गौड़ हैं, कानपुर से अमित गंजू हैं, गोरखपुर से रामगोपाल हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। फटाफट से इनसे एक रिएक्शन लेना बनता है। सबसे पहले चलते हैं शीनम गोरखपुर, जहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, जो एग्जिट पोल बता रहा है, अगर वो एग्जैक्ट पोल बनता है तो आज लड्डू, मिठाइयां और बूंदी बतासे जो भी बन रहा है वो तो एनडीए खा खा के फुल होने वाली है। और आज विपक्ष भी इसी तरह की तैयारी करे बैठा हुआ है। गोरखपुर में क्या हलचल है? गोरखपुर वासी कितने तैयार हैं आज के रिजल्ट को देखने के लिए? बिल्कुल, गोरखपुर वासी भी इस रिजल्ट को जानने के लिए एकदम तैयार हैं। और अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस उत्साह से लबरेज है कि उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उसका संगठन लगातार काम कर रहा है। और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं, न सिर्फ गोरखपुर बल्कि जो पूर्वांचल भर में इसका असर दिखाई पड़ रहा है, इसकी धमक दिखाई पड़ रही है। और इस कारण जनता एक बार फिर से भाजपा को चुनने जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में है, जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे गोरखपुर सदर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपील जारी करती हैं कि वो जो है काउंटिंग सेंटर से करीब 500 मीटर दूरी पे एक पुराना आरटीओ है, वहां पे वो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने की बात करती हैं, कहती हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वहां पे कार्यकर्ता मौजूद रहें। लेकिन जिन गड़बड़ियों की बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वैसी संभावना दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वक्त मैं उसी काउंटिंग सेंटर पे खड़ा हूं और यहां काउंटिंग सेंटर पे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। जितने भी ईवीएम खुलेंगे उसमें समाजवादी पार्टी से लेके, जैसे गोरखपुर सदर में 13 प्रत्याशी हैं, तो 13 प्रत्याशियों के एजेंट के सामने ईवीएम दिखाई जाएगी, सील दिखाई जाएगी, उसके बाद उस ईवीएम को खोला जाएगा, फिर उसकी काउंटिंग शुरू होगी। तो तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से हम देख रहे हैं फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रामगोपाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ ये वही धरती है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। सबसे पहले यहां पर पहुंचे थे, रैली की, रोड शो की, और उसके बाद तो लगातार ये सिलसिला चलता ही रहा। मेरठ के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है ये भी जानिएगा। सबसे पहले इंतजाम दिखाइए, काउंटिंग से पहले किस तरह की तैयारी? उमेश। लोकतंत्र का उत्सव आज है, जनता के जनादेश का दिन आज है। जनता जनार्दन आज फैसला सुनाएगी। निश्चित तौर पर अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था और आज बारी रिजल्ट्स की है। आज 4 जून की तारीख आ गई है और सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। टीवी सीरियल रामायण के राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, तो सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देवव्रत त्यागी उम्मीदवार हैं। और यहां पर सुरक्षा के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात है, 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी
तैनात है, पीएसी तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है। और इन तस्वीरों को आप दिखाइए कि किस तरह से यहां पर हर व्यक्ति की चेकिंग यहां पर की जा रही है। बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं और जहां जहां तक निगाह जा रही है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज ही फोर्सेज नजर आ रही है। और जितने भी व्यक्ति जा रहे हैं सभी की चेकिंग यहां पर की जा रही है और त्रिस्तरीय सुरक्षा यहां पर बनाई गई है। आप देखिए अभिषेक, यहीं से दिखाइए तस्वीरें, और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर तिलक लगा करके और अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना करके यहां पहुंचे हुए। क्या कहेंगे, आज क्या होने वाला है? 400 पार मोदी सरकार और मोदी जो गरीबों का जो मसीहा है उसके लिए हम आज जो है पेटी फाड़कर आज बम निकल जाएगा। आज जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। लोग भगवान की पूजा करके प्रार्थना करके यहाँ पहुंच रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी की चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल उमेश, पूरे देश में ऐसी तैयारी है। ये सिर्फ मेरठ की तैयारी नहीं, पूरे देश में ही इसी तरह की तैयारी की गई है यातायात व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, और जो जरूरी काम है उनको करते रहने के लिए तैयारी पूरे देश में कर ली गई है। और अब सिर्फ इंतजार पूरा देश कर रहा है 8 बजे का, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रयागराज चलते हैं, सर्वेश दुबे हमें यहां से तस्वीरें दिखाएंगे। प्रयागराजी कितने उत्सुक हैं सर्वेश? प्रयागराज में तैयारियां क्या की गई हैं? बहुत थोड़ा सा समय, 8 बजने के लिए जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सर्वेश, देश के साथ ही प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद पर भी आज मतगणना हो रही है और आंशिक भदोही की यानी 2 विधानसभा जो भदोही की पड़ती है प्रयागराज जिले में, उन पर भी आज ही मतगणना हो रही है। और मुडेरा मंडी में यहां पर मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। मतगणना का कार्य शुरू होने का मतलब यह है कि स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी है, पर्यवेक्षक है, आरओ और एआरओ है, इसके साथ साथ प्रत्याशी हैं या फिर उनके एजेंट हैं, उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है। 8 बजे से सबसे पहले जो सर्विस वोटर्स के ई बैलेट पेपर है और बैलेट पेपर है वो खोले जाएंगे। फूलपुर और इलाहाबाद की अगर बात करें तो दोनों सीटों पर 29 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। 8 बजे के बाद जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। मुडेरा मंडी में 1000 से ज्यादा कार्मिक लगाए गए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की गतिविधियां इस समय स्ट्रांग रूम में चल रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली से पवन गौड़ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी पवन जानकारी दे रहे थे। पवन, जरा ये बताइएगा कि आज रूट्स के डायवर्जन को लेकर क्या जानकारी दी गई है चुनाव आयोग की ओर से? कहां कहां पर रूट्स डायवर्टेड आज नजर आ सकते हैं दिल्ली में? देखिए, बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर है कि तमाम जहां जहां काउंटिंग सेंटर्स दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं वहां वहां विशेष सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। इस समय बीजेपी मुख्यालय में मैं खड़ा हूं, लेकिन बीजेपी की अगर तैयारियों की बात कर लें तो खुद बीजेपी के प्रवक्ता जो है एसएन सिंह साहब, वो मेरे साथ में है। बीजेपी को जीत को लेकर आश्वस्त जरूर है, लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। अपने तमाम पूरे देश भर में जहां जहां काउंटिंग होनी है, तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स को लेकर बहुत सारी हिदायतें दी है। एसएन सिंह साहब, किस तरह से तैयारी है? क्योंकि अब देख रहे हैं कि खाना बन रहा है, मिठाई बन रही है, जीत के जश्न की तैयारी, अभी तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई। देखिए, लोकतंत्र का जो ये महापर्व था उसके परिणाम का दिन है। मूल्यांकन करके जनता का मत जो है वो पेटियों में बंद है। आज जब परिणाम आएंगे, जैसा कि सर्वे के माध्यम से भी आप लोगों ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और देश भर के लोग यहाँ, मुख्यालय है तो यहाँ आते हैं, तो लोगों को पानी पीने का, भोजन करने का, चाय की व्यवस्था है। और मैं तो मुस्कुराते हुए कहूँगा कि आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं सुबह से, सबके लिए व्यवस्था है। रही बात सुरक्षा की, तो आप देखिए कांग्रेस का जैसे बयान आ रहा था, जैसे इंडिया अलायंस के लोगों का बयान आ रहा था, तो चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए लगभग 6 राज्यों में जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि किसी गड़बड़ी की आशंका करेंगे, तो वहाँ पे अर्धसैनिक बल और बहुत सारे ऐसे फोर्सेज के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अराजकता उत्पन्न न होने पाए। पार्टी ने अपने तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको लेकर भी बहुत सारी हिदायतें दी है कि जब स्ट्रांग रूम खुलेगा तो किस तरह से उनको ध्यान रखना है, ईवीएम जब काउंटिंग शुरू होगा तो किस तरह से ध्यान रखना है। बहुत सारी हिदायतें काउंटिंग एजेंट्स को दी हैं। देखिए, ये सभी पार्टियां करती हैं, सभी पार्टियां अपने जो कार्यकर्ता के एजेंट के पवन, बिल्कुल दिल्ली में तो खासा हलचल है क्योंकि दिल्ली में सबकी निगाहें टिकी हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, और कहते हैं कि दिल्ली में जिसकी 7 सीटें जो पार्टी जीतती है वही देश में सरकार बनाती है। खैर, ये बातें अभी थोड़ी देर और बातें ही लगेंगी और थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से हकीकत बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल उपेंद्र के पास चलेंगे जो कि वाराणसी से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। उपेंद्र, के पीछे हम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीट, जहां
वहां से जो रोड शो पीएम मोदी ने इस बार किया वो देखने लायक था शीना। मतलब इतनी बंपर भीड़, दूर दूर से लोग पीएम की झलक देखने के लिए आए हुए थे। तो पीएम मोदी की जीत के ऊपर तो कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन वाराणसी वासी आज के दिन के लिए कितने उत्सुक हैं? क्या है वाराणसी वासियों के दिल में? 8 बजने में कुछ ही देरी का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कैसे मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कैसे प्रशासन दोनों जो प्रत्याशी होते हैं सभी उनके सामने, देखिए ये वाराणसी के आपको डीएम एस राजलिंगम दिखाई दे रहे होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पर प्रतिनिधि है मनीष कपूर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की ओर से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से स्ट्रांग रूम